अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल्स ऑफ इनर्ट गैसेस। हमारे पास जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो स्फेरिकल होती है। उनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए उन्हें अपना इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करने या लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए उनमें कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या दूसरे तरह के दीगर बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। तो इन गैसेस में कौन सी फोर्स है जो क्रिस्टल फॉर्मेशन में हेल्प करती है? डेफिनेटली एज यू नो कि आपको गैसेस से आपको सॉलिडिफाइड करने के लिए या क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए कोई ना कोई फोर्स रिक्वायर हो। इनमें वो फोर्स जो होती है वो वॉन डेर वाल फोर्स या फिर लंदन इंटरेक्शन फोर्स जो होती है वो इस काम में हेल्प करती है। हमारे पास इसमें डायपोल जनरेट किस तरह से होते हैं? हमारे पास जिस तरह से एक जो है सिंपल सिमेट्रिक जो है स्फेरिकली सिमेट्रिक जो है आपके पास गैस का एटम है, कुछ इंस्टेंटेनियस मोमेंट्स ऐसे भी आते हैं जिन पे आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है एक साइड पे शिफ्ट कर जाता है और आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर कर आपका डायपोल जनरेट कर देते हैं। यही डायपोल अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, ये डायपोल नेबरिंग एटम में भी एक डायपोल जो है इंड्यूस कर देता है। तो यूँ आपका नेबरिंग एटम में भी जो आपका है डायपोल इंड्यूस हो गया। इस तरह से एक प्रोसेस जो है आपके पास स्टार्ट होता है। ये डायपोल इंटरेक्शन जो है यही आपके पास क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है उसकी बुनियाद है। ठीक है, अब हम एक सिस्टम अपना सपोज कर लेते हैं जिसमें दो एटम्स हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान हम इस तरह से जो है अपना स्प्रिंग जो है वो बना लेते हैं। यूँ कहें कि ये हमारे पास जो है एक ऑसिलेटर है और ये हमारे पास दूसरा ऑसिलेटर है, और ये जो डिस्टेंस है आपके पास एक पॉजिटिव और इसके दरमियान x2 है और ये जो है आपके पास x1 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये r है। अब हमारे पास सिस्टम जो है उसको हम एनर्जी को जो है वो डिफाइन करते हैं हैमिल्टोनियन के ज़रिए। तो ये इक्वेशन जो होती है हमारे पास H1 और H0 के बराबर होती है। ये हैमिल्टोनियन जो है वो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का जो है हैमिल्टोनियन होता है। और ये जो है हैमिल्टोनियन जो है वो आफ्टर इंटरेक्शन आता है। यहाँ पर जो H0 है वो है हमारे पास P1²/2m + 1/2 C1, और ये हमारे पास बराबर है x1² + P2/2m + 1/2 C1 x2 का स्क्वायर। P1 और P2 जो है यहाँ पर मोमेंटा है, और C जो है ये आपके पास जो है फोर्स कांस्टेंट है, और यहाँ पर C जो है ये m ω0² के बराबर है, और ω0 जो है ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्टिकल ऑब्जॉर्प्शन लाइन जो है एटम उसकी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, अब हम सिस्टम का हैमिल्टोनियन लेते हैं जब उनमें इंटरेक्शन हो गया जिसको हम H1 कहते हैं। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर सपोज कर लें कि हमारा इंटरेक्शन जो है वो हुआ है आपके इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के दरमियान, तो इसको हम लिख लेंगे E²/R में। नेक्स्ट इंटरेक्शन जो है वो आपका हुआ है इस पॉजिटिव के दरमियान में, और जो है आपके पास इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के दरमियान, इस नेगेटिव और इस नेगेटिव के दरमियान में। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से इस नेगेटिव और इस नेगेटिव के दरमियान का डिस्टेंस लेने के लिए पहले हमें r + x1 और उसमें से हम ये डिस्टेंस जो है वो निकाल देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं r + x1 - x2। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं r + x1 - x2। अब नेक्स्ट जो है वो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के दरमियान में, तो उसके लिए यहाँ तक जो r है इसमें से हम x2 निकाल देंगे, तो जो है और इस तरह से इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के दरमियान में, तो उसको हम लिख लेते हैं माइनस लगा लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में है r + x1। अब ये इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के दरमियान में लिख लिया सबसे पहले हमने, उसके बाद जो है हम लिख लेते हैं इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के दरमियान में, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा r - x2। अब इस इक्वेशन की समझ आ गई आपको? ये जो है ये है ये जो है ये इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के दरमियान में, ये जो है वो इस नेगेटिव और इस नेगेटिव के लिए, और ये जो है वो है इस जो है पॉजिटिव और जो है
इस नेगेटिव के लिए, ठीक है। ये था इस नेगेटिव और इस नेगेटिव के लिए, और ये है इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के लिए। और अगेन ये जो है इसके लिए, ये और इसके लिए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है हम इसको देख लेते हैं कि जब हमारा सिस्टम जो है उसका x1 और x2 जो है वो वेरी वेरी स्मॉल हो जाए, मतलब कि ये डिस्टेंस जो हैं x1 और x2 के डिस्टेंस जो हैं वो काफ़ी स्मॉल हो जाएं एज़ कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस r, तो हम इसको जो है मज़ीद जो है लिख सकते हैं। इसमें से अगर हम, अच्छा, ऊपर वाली इक्वेशन में से हम ई स्क्वायर और आर जो है वो अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन जो है वो जनरेट हो जाती है। अब जो है ये इक्वेशन जो है आपके पास जनरेट हो गई है। इसके ऊपर हम जो अगर हैमिल्टोनियन टेलर्स एक्सपेंशन जो है अप्लाई कर दें, टेलर एक्सपेंशन जो है वो पता है इस तरह से, यहाँ पर नेगेटिव आएगा ऑड के साथ, फिर जो है वो पॉजिटिव, फिर जो है वो अगेन जो है आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है जी। या इस तरह की जो है एक्सपेंशन जो होती हैं वो आपके पास टेलर जो है वो एक्सपेंशन कहलाती हैं। अब हम इस सब ऊपर वाली सब की क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो टेलर्स एक्सपेंशन जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। इस पर जब हम टेलर्स एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं तो ये 1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई r, देन जो है वो x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई r, इस पूरी पर स्क्वायर, देन अगेन नेगेटिव में तो पूरी पर जो है वो क्यूब आ जाएगा एंड सो ऑन। अब सेकंड टर्म पे जो है वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पर अगेन पॉजिटिव था तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा इस तरह से 1 माइनस x1 ओवर r प्लस 1 प्लस x1 ओवर r। यहाँ पर जो है वो, हाँ जी, पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर जो नेगेटिव और क्यूब, एंड ये जो है आपके पास इस तरह से सो ऑन जो है हो जाएगा, ठीक है जी। अब जो है, अच्छा, ये जो है यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी क्योंकि ये 1 नहीं, हम सिर्फ सेकंड टर्म जो है ए और बी पार्ट पर जो है वो अप्लाई करते होते हैं। आई एम सॉरी, ये जो है वो, अच्छा, इसी तरह से हम थर्ड पे कर लेते हैं। यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो ये जो नेगेटिव है तो ये आपके पास जो है टर्म जो है उसमें जो है नेक्स्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो हम उसमें इसी तरह से जो है 1 प्लस x2 ओवर r, और ये जो है नेक्स्ट अगेन x जो है 2 स्क्वायर ओवर r, और ये जो है यूँ सो ऑन जो है आपके पास। अब इस तमाम इक्वेशन को अगर हम जो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी, बराबर होता है वो, हमारे पास वो बराबर होता है -2e स्क्वायर ओवर x1 x2 ओवर r क्यूब के, ठीक है जी। ये हमारे पास टेलर्स एक्सपेंशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। अब हम इस रिज़ल्ट को जो है यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव और जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है। अब हम नेक्स्ट जो है इसको देखते हैं कि जब हम टोटल, हमारे पास जो इक्वेशन है h इज़ इक्वल टू h0 प्लस h1, उसमें हम h0 की वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। मुझे रिकॉर्डिंग करने में बहुत जो है वो डिफ़िकल्टी हो रही है।
अब ये जो है ये वैल्यू आपके पास आ गई है H1 की, तो ये हम इसमें पुट कर देते हैं। हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा लिया और इक्वेशन में जो हमारे पास नेगेटिव साइन आया है, ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर जो है हमारे पास नॉर्मल मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जो हैं वो सिमेट्रिक मोशन के लिए और नॉन सिमेट्रिक मोशन के लिए उनको हम लिख लेते हैं, जैसे कि ये सिमेट्रिक के लिए है और ये जो है वो एंटी सिमेट्रिक के लिए है। इसी तरह से जो है आपके पास मोमेंटा जो हैं सिमेट्रिक के लिए और ये जो है आपके पास एंटी सिमेट्रिक के लिए। ठीक है जी। अब जो है हम इसी तरह इन इक्वेशन से जो है ये भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास x1 जो है वो और x2 जो है वो बराबर होगा माइनस जो है वो x1। इन द सेम वे ये आपके पास P1 जो है वो बराबर होगा ठीक है जी। अब ऊपर वाली इक्वेशन में हम P1 x1 P2 x2 और x1 और x2 की जो है वो वैल्यू पुट कर लेते हैं। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ जो हैं इक्वेशन में जो हैं लाइक ये इसमें 2 और m है, इसको जो है हम पहले से ही जो है वो बाहर निकाल देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन में जो है हमें डिस्टर्बेंस ना। तो अब इस इक्वेशन को देखते जाएँ और हम इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट करते जाते हैं। पहले जो थी वो 1/2m जो है उसको सबसे पहले जो है हमने बाहर निकालना है और इसमें वैल्यू पुट करनी है P1 की। अच्छा, अब यहाँ से देख लें कि जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये अंडर रूट इसका ख़त्म हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगी इक्वेशन। और जब इस पर स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये PS² प्लस PA² और -2PSPA की फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है इसमें हम x1 की वैल्यू जब पुट करते हैं वो है 1/2 C और 1/2 जो इसको हम कॉमन ले लेते हैं उसमें x1 की वैल्यू पुट करते हैं तो अगेन जो है ये टर्म जो है वो 1/2 स्क्वायर जो है वो लेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा। ये अगेन x² प्लस x a का स्क्वायर प्लस जो है वो 2x a के बराबर आ जाएगा। अब जो है हम P2 की वैल्यू पुट करते हैं, उसमें से भी जो है हम 1/2m जो है वो उसको कॉमन ले लेते हैं। अगेन 1/2 PS² PA² माइनस इसमें प्लस आना था, इसमें -2PSPA। अच्छा, ये इसमें प्लस इसलिए आना था कि ये आपका 1 है, इसमें पॉजिटिव है और इसमें जो है आपके पास नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर जो है ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये जो हमारे पास और ये हमारे पास जो लास्ट टर्म थी ये वाली टर्म जो है उसमें भी जो है हम पुट कर लेते हैं। उसमें से भी जो है हम 2e² और r³ को जो है वो कॉमन ले लेते हैं और x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर नहीं है तो इसलिए हमारे पास ये है इसी फॉर्म में जो है आ जाता है 1/2 xs माइनस x a। ठीक है जी। ये हमारे पास अब जो है वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो है ये टर्म जो है वो आ जाती है। अब इन टर्म्स को जो है आप मज़ीद जो है वो सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है
मतलब आप यहाँ से देख रहे हैं आपका ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव से कट जाएगा, यहाँ से ये टर्म जो है वो इससे कट जाएगी, और इस तरह से मज़ीद अगर आप इसको बैठकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो टर्म जो है वो इस सूरत में जो आ जाएगी आपके पास। सॉरी, मैं आपके नेक्स्ट पेज पर जो है वो इक्वेशन जो है वो लिखती हूँ, जिस सूरत में जो है आपके पास टर्म जनरेट हो जाएगी। तो वो है PS और 2m प्लस जो है C माइनस 2e² ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और ये जो है इसमें x² प्लस C प्लस जो है वो 2e² ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और इसके साथ जो है वो x² आ जाएगा। अब ये जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के नतीजे हमारे पास वो ये टर्म जो है वो हमारे पास हासिल हुई है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है वो सॉरी इसका जो है साथ में जो है PA² जो है वो हम इसको लिखना भूल गए, तो वो टर्म भी हम इधर यहाँ चले लिख देते हैं PA² ओवर 2m, ठीक है जी। ये अब आपको जो है नज़र आ रहा है कि यहाँ से जो है हम अपने फर्दर जो है इक्वेशन जो है इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जब ये इक्वेशन जो है वो जनरेट कर ली, यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास जो है आता है हैमिल्टोनियन जो है सॉरी आपके पास जो ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है। ये वैल्यू जो है यही आपकी जो है वो ओमेगा की वैल्यू है। तो इस ओमेगा को जो है मैं इस तरह से लिख लेती हूँ कि C प्लस माइनस 2e² ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना ये टोटल इक्वेशन जो है ये हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑफ द टोटल सिस्टम आ गया, ठीक है। इसमें ये जो चीज़ है इन दोनों टर्म्स को प्लस माइनस में जब हम लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाय m, और जो है ये जो है आपके पास ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। इसमें से अगर C ओवर m जो है इसको आप कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस माइनस 2e² ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और यहाँ पर C नहीं था, यहाँ डिवीजन में भी जो है आपके पास C आ जाएगा। और यहाँ पर जो है अगर जो है अंडर रूट जो है इसको हम सेपरेट कर लें तो ये इस सूरत में जो है आपके पास इक्वेशन जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है जी। अब जो है इस सूरत में जो है आपके पास इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ये इक्वेशन नज़र आ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें भी जो है वो C को कॉमन ले लेते हैं तो उसमें भी तो आपके पास इस तरह से C यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 2e² इस तरह की फॉर्म बन जाएगी जिस तरह से ये है। और इसी तरह से इसमें भी जो है वो इस तरह की फॉर्मुलेशन जो है वो आपके पास हो जाती है, ठीक है। तो अब जब आपके पास इस तरह की जो फॉर्मुलेशन जो है वो हो जाती है तो ये वाला जो पार्ट है इसको जो है हम ओमेगा नॉट कह देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ओमेगा नॉट की फॉर्म में आ गया। अब इस इक्वेशन को जो है हम इस टर्म को जो है मज़ीद इसमें जो है आपका फैक्टोरियल जो है एक्सपेंशन करें, उसमें 1 प्लस जो है xn 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x², ये इस तरह से जो है मतलब ये टर्म जो है उसको इस तरह की फॉर्मुलेशन देकर फॉर्मुलेशन इस तरह से इसमें जैसे आप अगर इसमें से C को कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस जो है इस तरह की टर्म आ जाती है, और इसमें से C कॉमन लेकर 1 प्लस और नेक्स्ट जो है वो B पार्ट आ जाता है। तो उसको आप एक्सपेंशन मज़ीद कर जो है आपके पास जो रिज़ल्ट आ जाएंगे वो आपके पास बराबर हो जाएगा इस इक्वेशन के आपके पास, जिसमें आपके पास रिज़ल्ट जो हैं वो मैं आपके यहाँ पर लिख देती हूँ डायरेक्टली जो हैं। अच्छा, पहले तो हम ना इस टर्म जो ये जो है इस पर जो है मैं आपको थोड़ा अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये जो है आपके पास किस तरह से जो है 1 प्लस माइनस के साथ जो है अप्लाई होगा। ये ऊपर टर्म पावर में जैसे यहाँ पर पावर में थी यहाँ नीचे आ गई, यहाँ पर टॉप पावर में तो यहाँ नीचे आ गई। तो ये जो आपकी सेकंड टर्म जो है वो एज इट इज़ ही, और ये यहाँ पर 2e² ओवर C R
क्यूब आ जाएगा और ये -1/8 और ये 2e² ओवर अगेन नज़र नहीं आ रहा CR³ आ जाएगा। ठीक है जी। और ये जो है अगेन नेक्स्ट जो है आपके पास इस तरह ये फर्स्ट टर्म के लिए, ये सेकंड के लिए, और यूँ जो है आप कंप्लीट जो है इस पर जो है अपना ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की, उसको हम निकालेंगे। अब सबसे पहले जो है अनपर्टर्ब्ड सिस्टम जो है उसकी 0 पॉइंट एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, 1/2 h⁻⁴ प्लस 1/2 h⁻⁴। और जो है आफ्टर जो है इंटरेक्शन तब जो है उसकी एनर्जी तो होती है वो इस तरह से बराबर आ जाती है। अब जो टोटल जो है एनर्जी वो आपके पास डेफिनेटली इसी के बराबर होगी। तो अब यहाँ से ये जो है आपको लिख सकते हैं h⁻⁴, ये आपका 2 इस तरह से हो जाएगा ना, तो ये आपका h⁻⁴ आ जाएगा। तो ये हम जो है इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब ये ω/s और ω सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के लिए, अब ये ω की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है। अब इसको हम जो सिमेट्रिक के लिए जो है वो पॉजिटिव और एंटाइसिमेट्रिक के लिए जो है वो नेगेटिव करके इक्वेशन में यहाँ पर जो है इसमें जो है वैल्यूज़ जो हैं फर्दर पुट करके हमारे पास जो है इंटरनल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू जो है हम उसको निकाल सकते हैं। तो वो जो है हम यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट रिलेशन लिख लेते हैं जो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट आ जाता है। ये हमारे पास जो रिलेशन है ये -a/r⁶ के पर जो है वो बराबर आ जाता है। ठीक है। यही हमारे पास जो है एनर्जी जो है सिस्टम की आफ्टर जो है अट्रैक्टिव इंटरेक्शन जो है वो। अगर आपको कोई स्टेप जो है वो समझ नहीं आया तो वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं इसकी मैथमेटिकल जो है वो आपको सेंड कर